हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 50 यानी कि हाफ सेंचुरी हमारी हो गई है, जिसमें कि हम 25 वर्ड 1226 से लेकर 1250 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक 2024 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, उसकी C1 सीरीज़ पर आप ये सभी वर्ड को सीरियल वाइज देख सकते हैं। चैनल के स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी 25 वर्ड डिस्कस करेंगे, ढेर सारा रिवीजन करेंगे। रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये तो हमने कल की ही वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और इस PPT की या फिर क्रक्स प्रो की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, यील्ड हो जाएगा, आत्मसमर्पण करना। इजी वर्ड कहूँगा, आपने सरेंडर कर देना ये कहीं जगह सुना होगा, पुलिस से सुना होगा या आर्टिकल में कि सरेंडर कर दो अब। तो इजी वर्ड है, लेकिन जिसको याद नहीं है आप सुरेंद्र से रिलेट कर सकते हैं। इसमें जैसे वर्ड है सरेंडर, इसमें सुरेंद्र को रिलेट करेंगे। सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया या फिर समर्पण कर दिया, ठीक है। तो सरेंडर से सुरेंद्र को रिलेट कर सकते हैं, सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। और एंटो की बात करें तो विद स्टैंड यानी कि मुकाबला करना, है ना, इसका एंटो हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड सबमिशन देखते हैं। सबमिशन को हमने समर्पित होकर पूरा किया। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। इसमें कंप्लाई दिख रहा है, मतलब कि कंप्लाई हमने पहले कर रखा है, मतलब कंप्लाई लगाकर हमारी बात का पालन करो। आपने कारपेंटर रख रखा था तो उसको कह रहे थे आप कंप्लाई लगाकर मेरी बात का पालन करो। बाकी कंप्लायंस भी वही हो जाएगा, अनुपालन करना। ऐसे ही हमने कंप्लायंट भी करा था, मतलब कि पालन अनुपालन करना। तो ये सभी वर्ड आप देख सकते हैं। बाकी सरेंडर इजी वर्ड है या फिर सुरेंद्र ने समर्पण कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिशियस। का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट हो जाएगा, क्लैंडस्टिन हो जाएगा, सीक्रेटिव हो जाएगा। तो काफ़ी सारे वर्ड आपको इस स्लाइड पर देखने को मिलेंगे। सरप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त। अब इसमें सर पर टीटी हमारे अस, ठीक है। तो सर पर टीटी हमारे गुप्त रूप से आकर खड़ा हो गया था। तो जैसे आप देख भी सकते हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके वो सर पर आकर एकदम गुप्त रूप से खड़ा हो गया, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी एंटो की बात करें, ओपन इजी है। फोर्थ राइट, मतलब जो राइट साइड आपके फोर्थ आदमी बैठा है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, हमने पहले कर रखा है। क्लैंडस्टिन हम देखेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। और सीक्रेटिव इजी वर्ड है। बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, जैसे ये है सरप्टिशियस, ऐसे ही सुपरस्टिशियस हमने कर रखा है। मतलब सुपर ट्रेन का टीटी हमें और तरकीन बातें कह रहा है, या फिर सुपर ट्रेंड का टीटी अंधविश्वासी और तरकीन बातें कर रहा है, या फिर इरेशनल बात कर रहा है। तो आप दोनों वर्ड याद रखें, टीटी से ही रिलेट करेंगे। सर पे टीटी हमारे गुप्त रूप से आकर खड़ा हो गया था, और सुपर ट्रेंड का टीटी अंधविश्वासी बातें करता है। गुप्त की बात हुई है, सीक्रेट की बात हुई है, तो आर्केन हमने देख रखा है, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था। मिस्टीरियस, हिडन इजी वर्ड है। पब्लिक कॉमन इजी वर्ड है। क्लैंडस्टीन, कल लैंड पर आइंस्टीन ने अपना गुप्त प्रयोग किया था। सीक्रेटिव। और कोवर्ट को मैंने कहा था, मतलब इसमें टी हटा दो तो इसमें कवर आपको देखने को मिलेगा। कवर का मतलब होता है गुप्त करना किसी चीज़ को। ओवर्ट को हमने ओपन से रिलेट करने को बताया था। ये कवर और ओपन दोनों एक साथ मैंने रिलेट करने को कहे थे, तो आपको याद होंगे। ओपन, ऑनेस्ट और नॉन सभी इजी वर्ड है। पब्लिक इजी है। कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब कौन सी पिक्चर स्पष्ट है मुझे बताओ। और लीगल इजी है। क्रिप्टिक, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था। मिस्टीरियस इजी, डेफिनेट इजी। इजोटेरिक, मतलब ऐसी ट्रिक मत बनाओ जो कि समझ में ही ना है, मतलब कि गुप्त हो। फेमिलियर इजी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी है। बाकी ओपेक, इसमें ओपेक कंट्री से हमने रिलेट किया था, यानी कि ओपेक जो कंट्री होती है, ओपेक कंट्री गुप्त और अपारदर्शी रूप से एक्सपोर्ट करती है। आर्गेन मैंने बता दिया। बाकी ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ये सभी इजी वर्ड है। एलुसिड में लूसिड आ रहा है, तो इलूसिडेट हमने कर रखा है। इलूसिडेट पर चल रही है, क्या स्पष्ट कर दे, क्लियर बता दे। तो इंटेलिजिबल, ये सभी इजी वर्ड कह सकते हैं। ओरेकुलर, ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य है। क्रिप्टिक हमने देख लिया। फर्टिव में फुर्ती से वे गोपनीय और गुप्त हो गए, सीक्रेटिव हो गए। और स्ट्रेट इजी वर्ड है, ठीक है। तो आप इन सभी वर्ड को वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, सभी को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपके जो ट्रिक है वो आपके दिमाग में रहे, थोड़ी थोड़ी याद रहे, तो आप वर्ड तक आराम से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्विलांस। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें, VEI होता है और LANCE है ना, LLANCE। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी करना। CCTV में आपने यू आर अंडर सर्विलांस कहीं लिखा देखा होगा। बहुत जगह आप पेपर देने जाते हैं तो अंडर सर्विलांस भी वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में लिखा होता है। बाकी ऑब्जर्वेशन इजी है, मतलब कि अवलोकन करना। नेगलेक्ट हो गया, ये भी इजी है। ओवरसी, मतलब ऊपर, और सी, ऊपर आपने देखा और चीज़ों का निरीक्षण किया और सुपरवाइज किया, तो ये भी इजी वर्ड है, बता रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है संवेदनशील, या फिर इम्प्रेशनेबल हो जाएगा, मतलब कि प्रभावित करने योग्य है, ठीक है। इंप्रेशन से रिलेट कर सकते हैं, इंप्रेशन डालना।
यानी कि प्रभावित करने योग्य। ससेप्टिबल में हम सांस को रिलेट करेंगे और से टेबल, सांस से टेबल साफ कराना बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, प्रभावित करने वाला है। ठीक है, तो इससे आप संवेदनशील तक पहुंच सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। ससेप्टिबल वर्ड है सांस से टेबल, सांस से टेबल साफ कराना बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं, इसका एंटो हो जाएगा इम्यून, इजी वर्ड है इम्यून। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, कंटिन्यू रखना, सपोर्ट करना, सभी इजी वर्ड है। और एंटो की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब कि बाधा डालना। एंडोर्स हमने देख रखा है, मतलब अंडों का पहले टीवी पर समर्थन होता था, तो समर्थन रिलेट कर सकते हैं, जैसे ऐड आता था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सर्टिफाई इजी है, अप्रूव इजी है, डिसअप्रूव भी इजी है। रेनाउंस हमने कर रखा है, रेनाउंस को क्यों त्याग दिया तूने, तुझे एग्जाम में फेल होना है क्या, है ना, तो मीनिंग हो जाएगा त्यागना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है पोषण करना, एड हो जाएगा, नरिशमेंट, दोनों इजी वर्ड हैं। अब इसमें सस्ते नान है ना, और से, सस्ते नान से पोषण नहीं होता या फिर होता, कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब हम पोषण तक पहुंच जाएंगे। तो जो सस्ते नान होते हैं, सस्ते नान से पोषण नहीं होता है, सस्ते नान से पोषण नहीं होता है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका पोषण। और नरिशमेंट हो जाएगा, मतलब कोई भी नरिशमेंट उससे नहीं होता है, आपके शरीर को कुछ भी पोषण नहीं मिलते हैं सस्ते नान से। एंटो की बात करें तो स्टारवेशन हो जाएगा, मतलब कि भूखमरी। और नरिशमेंट की बात हुई है, पोषण की बात हुई है, तो चेरिस हमने कर रखा है, चेरी खाकर अपना पालन पोषण करो। नर्चर इजी हो जाएगा, एडमायर भी इजी हो जाएगा। अबंडन हमने देख रखा है ट्रिक से, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना। डेस्पाइज को हम डेस्पिकेबल से हमने रिलेट कर रखा है, डेस्पिकेबल मतलब देसी पीकर, केबल लगाना बहुत ज़्यादा घृणित होता है, घृणा वाला काम होता है। डिस्कार्ड भी हमने देख रखा है, मतलब दिस कार्ड को मैंने त्याग दिया, ये जो कार्ड है मेरे पास, दिस कार्ड को मैंने त्याग दिया था। डिटेस्ट भी हमने देख रखा है, डेट टेस्ट की बहुत ज़्यादा घृणास्पद है। ठीक है, बाकी मेन वर्ड था हमारा सस्टेनेंस, मतलब सस्ते नान से कोई भी पोषण नहीं होता, मीनिंग हो जाएगा पोषण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्विफ्ट। स्विफ्ट इजी वर्ड है, स्विफ्ट कार से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे स्विफ्ट है बहुत तीव्र गति से जा रही है, स्मूथली जा रही है, क्विक हो जाएगा, स्लो एंटो हो जाएगा। बसल मतलब बस ले जल्दबाजी में और निकल जा, तो मीनिंग हो जाएगा जल्दबाजी। मोशनलेस इसका एंटो हो जाएगा। हेस्ट, हेस्ट भी हमने कर रखा है, हंसते हुए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। रश इजी है, अब जैसे ये हंसते हुआ था, और हरी हो जाएगा। डिले इसका एंटो इजी है। जोसल हमने देख रखा है, हॉस्टल में धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो मीनिंग हो जाएगा धक्का मुक्की। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्विंडल। अब स्विंडल वैसे तो मैंने आपको पहले जब जब ड्विंडल आया था तो उसमें भी बताया था, लेकिन अभी डिस्कस करेंगे हम इसकी ट्रिक की, क्योंकि उस समय ट्रिक नहीं बनाई थी हमने। ड्विंडल को मैंने बताया था, आप डिक्रीज, डी से डिक्रीज से रिलेट करें तो मीनिंग हो जाएगा घटना, डिक्रीज होना। बाकी स्विंडल का मतलब होता है ठगना। अभी हम इसकी ट्रिक बनाएंगे स्विंडल। अब इसमें आप SWIN इससे शिवानी को रिलेट कर सकते हैं, और DLE इससे दल्ले को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दल्ला कौन, ब्रोकर। अब शिवानी और दल्ला, शिवानी और दल्ले ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा वर्ड था ड्विंडल, मतलब डी से डिक्रीज को रिलेट करेंगे, मतलब कि घटना। स्विंडल को शिवानी और दल्ले, शिवानी और दल्ले ने मिलकर मेरे साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया। एंटो की बात करें ऑनेस्टी हो जाएगा, मतलब कि ईमानदारी। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड सबटरफ्यूज, मतलब सब तार फ्यूज करके छल कपट कर दिया, डिसेप्शन। एंटो की बात करें ऑनेस्टी इजी वर्ड है। हॉक्स मतलब कि हो अगर एक्स कुलाडी तो छल कपट करने में आसानी होगी। ट्रिक मतलब चाल हो जाएगा। स्पूरियस हमने अभी पिछली वीडियो में ही देखा था, इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली है, या फिर ये पूरी हमें नकली मिली है, फेक मिली है। फेन, फेना ही लेना, अच्छा ढोंग करती है, अच्छा दिखावा करती है। फ्रॉड इसमें आ रहा है, इजी वर्ड है। ऑथेंटिक इजी है, जेन्युइन इजी है। और डिसीट कहीं कहीं बार बता चुका हूँ, दे मेरी सीट जो तूने छल से ले ली थी। डिसऑनेस्टी इजी है, ऑनेस्टी हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इंसीडियस, इन सीडी का प्रयोग अब हानिकारक और घातक हो गया है। क्राफ्टी मतलब राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए। हार्मफुल इजी है, कनिंग इजी है। डिसीट अभी बताया, फॉल्स इजी है। सिंसियर भी इजी है। बगाइल, बिगुल बजाने का अर्थ है मेरे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, डिसीव हुआ है। ऑनेस्ट भी इजी है। बिट्रियल मतलब डॉक्टर बतरा धोखेबाज है। ट्रीची कहीं कहीं बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, इसकी ट्रिक हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब कि सुरक्षित करना। लॉयल्टी, स्टैंड बाई, ये सभी इजी वर्ड हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था स्विंडल, शिवानी और दल्ले ने मिलकर धोखा कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी इजी वर्ड है, मतलब सहानुभूति होना। कॉन्डोलेंस मतलब कि शोक संवेदना। कंपैशन हो जाएगा, मतलब कि करुणा। क्रुअल्टी मतलब क्रूरता। एफिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी वॉर मूवी से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, सहानुभूति है। एम्पैथी इजी वर्ड हो जाएगा। इंटीमेसी। और रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट में हमारे मधुर संबंध आए हैं, अच्छे संबंध आए हैं। बाकी अवर्जन, इस एक वर्जन
को लोग बहुत ज़्यादा घृणा कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, डिसलाइक ईजी हो जाएगा। ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी होनी चाहिए, क्रूअल और अनकाइंड सभी ईजी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सिंथेटिक, अगेन इजी वर्ड, मतलब कृत्रिम हो जाएगा, फेक हो जाएगा। नेचुरल इसका एंट हो जाएगा, मतलब कि प्राकृतिक। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमेटिकली, अगेन इजी वर्ड, मतलब कि व्यवस्थित रूप से, मैथोडिकली हो जाएगा। और हैप्पैजार्ड, हैप्पैजार्ड मैंने बता रखा है, इसमें दो वर्ड थे, एक तो था हैजार्ड। अब हैजार्ड को हमने रिलेट किया था, 1000 बार डसना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, भयानक होता है। और हैप्पैजार्ड को हप हैजार्ड में पड़ जाएगा अगर लापरवाही से काम करेगा, मतलब कि लापरवाही है ना, तो केयरलेसली हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है अल्पभाषी, इम्प्लाइड। इसको भी हमने कर रखा है, मतलब इट इम्प्लाइड दैट, जैसे कि हम कहते हैं, मतलब कि उसके अंतर्निहित होना कोई बात। इंसिनुएटेड मतलब कि इशारा करना। अब टैसिट की बात हुई है, टैसिट को हम कैसेट से रिलेट करेंगे, जैसे आपको बचपन में ये कैसेट्स पता होंगी, तो कैसेट सुनते हुए मैं अल्पभाषी हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लिसिट मैंने बताया था, एक्सप्लेन स्पष्ट रूप से करो, तो ये भी हमने कर रखा है। इम्प्लिसिट को हमने इम्प्लाइड से रिलेट कर रखा था, इट इम्प्लाइड दैट, मतलब कि इसमें अंतर्निहित है कोई चीज़। टैसिट अभी बताया, मतलब कैसेट सुनते वक्त मैं बहुत ज़्यादा मौन हो जाता हूँ, अनस्पोकन ईजी है। रेटिसेंस, रेटी में तो शांत होकर, कई कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। और मेन वर्ड था टैसिट, मतलब कैसेट से रिलेट करेंगे, कैसेट सुनते हुए मैं अल्पभाषी हो जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेसिटर्न। अब टेसिटर्न वही टैसिट से रिलेट करेंगे, मतलब कि अल्पभाषी, साइलेंट हो जाना। रेटिसेंट मैंने अभी बताया, अनकम्युनिकेटिव हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। टारगेटिव इसका एंटो, लोक्यूस भी इसका एंटो, और एक्सट्रोवर्ट। लोक्यूएशस हमने कर रखा है, लोग क्यों हमें बातों नहीं कहते हैं, लोग क्यों हमें बातों नहीं कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है, टैसिट हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टफुल। अब टैक्टिक्स आपको पता होगा, जो थोड़ा चाल यूज़ की जाती है, थोड़ा छल यूज़ किया जाता है, ठीक है, कूटनीति करी जाती है यूज़। तो आप देख सकते हैं, जैसे इसने यहाँ मार दिया, ये अभी इसको पता ही नहीं लगा चीज़ क्या हो गई, तो ये टैक्टिक्स यूज़ करे हैं इसने, तो उससे रिलेट करेंगे। टैक्टफुल मतलब कि कूटनीतिक होना, डिप्लोमेटिक हो जाएगा, या फिर कोई चाल हो जाएगा। बेसिकली चाल से रिलेट कर सकते हैं, कोई चाल चली गई है, टैक्टिक्स, ठीक है। एंटो की बात करें, केयरलेस मतलब कि लापरवाह, जैसे ये लापरवाह था तो इसको पता ही नहीं लगा। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। प्रिकॉशस मतलब कि प्री मतलब पहले ही हमारा कोकी जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था, इंटेलिजेंट हो गया था, एडवांस हो गया था। बैकवर्ड इज ये सेन, जट इंसेन है, इंसेन से रिलेट करेंगे। इंसेन का मतलब होता है पागल, और इसका इसमें इन हटा देंगे तो वो हो जाएगा समझदार, सेंसिबल। क्रेजी इजी वर्ड है, ठीक है। टैक्टफुल को टैक्टिक्स से रिलेट करेंगे, मतलब कि चाल होना या फिर कूटनीति चलना। नेक्स्ट वर्ड है टेम। अब टेम का मतलब होता है पालतू करना, जैसे ये पालतू है इसके, तो पालतू बनाना, शांत करना किसी को, डोमेस्टिकेटेड करना, मतलब कि पालतू। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर वेस्ट यूपी से हैं, तो थोड़ा सा गांव की लैंग्वेज में जो कहते हैं तमे, या फिर जो कहते हैं ना तुम्हें, तो उसे तमे कह देते हैं, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में तमे, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं। मतलब तमे कहा था फालतू कुत्ता ले आओ, ठीक है, चोरी हो गई तुम्हारे घर में, तो उसे कह सकते हैं तमे कहा था पालतू कुत्ता ले आओ, है ना। एंटो की बात करें, अपसेट हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा जंगली या फिर परेशान, अपसेट होना। और वाइल्ड से मुझे बिवाल्डर याद आ रहा है, मतलब कि बिवाल्डर में हमने एक ट्रिक याद कर रखी थी, मतलब बे उसे मैं वाइल्ड देखकर चकित हो गया था, मतलब कि परप्लेक्स हो गया था, बेफल्ड हो गया था, तो मतलब मैं चकरा गया था, तो ये भी हमने कर रखा है। और वाइल्ड होता है जंगली, और टेम वर्ड था, इसे तमे से रिलेट करेंगे, तमे कहा था एक फालतू कुत्ता ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेंगल। टेंगल का मतलब होता है उलझन। अब टेंगल को बिंगो जो मैडेंगल भी आते हैं, और एक टेंगल्स भी आते हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि टेढ़े मेढ़े या फिर उलझे हुए, गांठदार, नोटेड हो जाएगा। एंटो की बात करें सिंपल, तो सरल हो जाएगा। टेंगल का मतलब हो जाएगा, मतलब कि उलझन या फिर टेढ़ा मेढ़ा होना, जैसे आप इससे रिलेट आसानी से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड डिसेबल हम देखते हैं। दिस हैवल्स के पंखे ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था, क्लटर हो जाएगा। अनटाइडी, टाइडी को रिलेट भी हमने कर रखा है, मतलब कि जैसे लड़कियां अपने टेडी बियर को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखती हैं, अन लगा देंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऑर्डर्ड ईजी है। मडल मतलब कि मुड़ ले भाई और उलझन से बाहर आ जा, डिफिकल्टी से बाहर आ जा, डिसऑर्डर से बाहर आ जा। ऑर्डर ईजी है। नॉन प्लस मतलब नॉन रिलेशन में नो प्लस नंबर देखकर मैं चकित रह गया था, पजल रह गया था। अब जैसे इसमें डबल जेड आता है, इसमें डबल एफ आता है, तो दोनों का मतलब हो जाता है उलझन या फिर चकित करना, आश्चर्यचकित करना, ठीक है। मैंने आपको इसी तरह से इसको रिलेट करा रखा है। परप्लेक्स इजी वर्ड है। अमेज, होंडा अमेज आश्चर्यचकित कर देती है, कन्फ्यूजन में डाल देती है। और कंपोज इजी है। कम्प्रिहेंसिबल, कम्प्रिहेंशन से रिलेट किया था, मतलब कम्प्रिहेंशन समझने योग्य होते हैं। फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाना, इजी है। एनलाइटन भी इजी है।
मॉडल अभी बताया। और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स सिंगर है, भाई मेरा यो तू मेरी मखना अभी गाना चल भी रहा है, तो पैराडॉक्स विरोधाभासी गाने भी गाता है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। पजल ईजी है, एनोमली भी वैसे ईजी है लेकिन अभी आया नहीं है। बाकी एविडेंस और ट्रुथ सभी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना, डैमेज करना, स्पॉइल, स्टेन, दाग लगाना, धब्बा लगाना। धब्बे की बात हुई है, फ्लैग हमने देख रखा है, फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने, स्पॉट लगाने, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है। टार्निश हम वर्ड देख रहे थे, मतलब तारों में निशा को बांधकर कलंकित किया गया। तार और निशा, तार और निशा, तारों में निशा को बांधकर, ये बांधकर है, तार में निशा को बांधकर कलंकित किया गया, उसकी छवि खराब की गई, स्पॉइल की गई, तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो ब्राइटन हो जाएगा, मतलब कि चमकना। स्मेयर, स्मेयर की बदनामी, या फिर इसकी छवि पर दाग लग गया, इस मेयर की बदनामी हो गई, डिसकलर। बाकी वर्ड था हमारा टर्निश, मतलब तारों में निशा को बांधकर कलंकित किया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीडियस। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, डल हो जाएगा, टायरसम हो जाएगा, ड्रेरी। अब इसमें टीडीएस को रिलेट करेंगे, और टीडीएस कहते ही मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, फास्टिडियस। फास्टिडियस हमने कर रखा है, मतलब फास्ट में भी टीडीएस चेक जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा तुनक मिजाजी होते हैं। मतलब कि फास्ट है, आप उसमें भी टीडीएस देख रहे हैं कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं पानी में, ये कोई गंदगी तो नहीं, तो ऐसे लोग तुनक मिजाजी होते हैं। अब यहाँ पर भी हम टीडीएस से रिलेट करेंगे। टीडीएस, टीडीएस गलत होने से उबाऊ और मैं नीरस महसूस करता हूँ, थकाऊ महसूस करता हूँ, मतलब थका हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है। तो टीडीएस वैसे इजी वर्ड है, कई कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो टीडीएस को रिलेट करेंगे। टीडीएस गलत होने से या ख़राब होने से मैं बहुत थका हुआ फील करता हूँ, निराशाजनक या फिर उबाऊ फील करता हूँ। बाकी ड्रेरी भी हमने कर रखा है, डॉक्टर रैरी बहुत ज़्यादा उदास रहती है, नीरस रहती है, तो ये इस तरह से हमने देख रखा है। बाकी एंटो की बात करें, इंटरेस्टिंग ईजी है, एक्साइटिंग सभी ईजी वर्ड है। हैकनेड, हैकर ने घिसा पिटा काम किया है, टायर्ड काम किया है, स्टेल बासी हो जाएगा। जे जून, ये जून बहुत ज़्यादा नीरस होता है। प्लॉट, प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए थे। और टॉयलसम, तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ, है ना, मतलब हो जाएगा इसका कष्ट, कष्ट में थकाऊ। तो आप देख सकते हैं सभी वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड में ये ही रिलेटेड वर्ड है, डेडी, मतलब डॉक्टर एडी बहुत ज़्यादा नीरस है, डल है, उबाऊ है, अभी मैंने बताया। मंडेन, मतलब मुंडन, हमारी संस्कृति में एक सामान्य घटना है, मतलब ऑर्डिनरी घटना है, एवरीडे की घटना है, मतलब कि होते रहते हैं, साधारण घटना है एक। बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्साइटिंग ईजी वर्ड है। ऑब्ट्यूज, मतलब अब तू उसे मंदबुद्धि कहना छोड़ दे, है ना, तो मीनिंग हो जाएगा मंदबुद्धि। और एस्ट्यूट भी हमने कर रखा है, ऐसे टूटे सामान को छुपा कर चालाकी दिखा रहे हो, है ना, आपकी दुकान थी, आप टूटा हुआ सामान छुपा छुपा कर बेच रहे थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है गुस्ताखी। ऑडेसिटी हो जाएगा, साहसी, बोल्डनेस, इम्प्रूडेंस हो जाएगा, गुस्ताखी, है ना। तो ऑडेसिटी हमने कर रखा है, होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं, बोल्डनेस, बोल्ड आ जाएगा, इजी हो जाएगा। और बाकी डांस भी हमने कर रखा है, मतलब कि एमपी में डांस, एमपी में डांस कर रहा है बहुत ढीठ तरीके से, बोल्ड तरीके से, तो ये भी हमने कर रखा है, आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब टेमेरिटी में, इसमें टी से तूने को रिलेट कर सकते हैं, जैसे तूने रिलेट कर सकते हैं, तूने मेरी टी, तूने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे करी, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी गुस्ताखी कैसे कर दी, तूने मेरी टी, तूने मेरी टी पीने की कैसे गुस्ताखी करी, तो आप उस तरह से इसको रिलेट आराम से कर सकते हैं। एंटो की बात करें, डिफिडेंस हो जाएगा, संकोची, टिमिडिटी हो जाएगा, मतलब कि डरपोक, टिमिड आ रहा है, टिमिड कई कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, मतलब हो जाएगा डरपोक। बाकी टेमिडिटी वर्ड है, तूने मेरी टी, तूने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे करी, इतना साहस तेरे में कहाँ से आया, तो मीनिंग हो जाएगा साहस या फिर गुस्ताखी करना, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब होता है दृढ़ होना, परसिस्टेंट होना। अब ये टीनासिटी ही है, ठीक है, ये वर्ड टीनासिटी ही है, मतलब टीनासिटी में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रहती है। फर्मनेस, मतलब फर्म रहती है, तो उसी से हम रिलेट करेंगे इसको। टीना सिटी में बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ रहती है, मजबूती के साथ रहती है। एंटो की बात करें, यील्डिंग। और डोसिल, मतलब दो साइकिल हमने विनम्र लोगों को दी थी। रिजोल्यूट भी हमने कर रखा है, मतलब कि अनिश्चित होना। ऑब्स्टिनेट, मतलब अब से टीना जिद्दी हो गई थी, ठीक है, तो मतलब जिद्दी होना। स्टबर्न, बर्बन बिस्किट की मैं बचपन से जिद करता हूँ। एडामेंट, आदम जो है वो आंटी के पीछे अडिग होकर पड़ा है, दृढ़ होकर पड़ा है। टेनेशियस, टेनासिटी में दृढ़ता के साथ रहती है, ये सेम वर्ड है, अभी हमने डिस्कस किया। फ्लेक्सिबल ईजी है, डोसिल मैंने अभी बता दिया आपको। ओबीडियंट हो जाएगा आज्ञाकारी, एमिनेबल, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंस, इजी वर्ड अगेन। टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण होना, टॉट हो जाएगा, मतलब कि तना हुआ। रिलैक्स, आरामदायक। नेक्स्ट पर चलते हैं, टर्स। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त, रूखापन। ब्रीफ हो जाएगा, मतलब कि लघु। इंसिसिव हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा,
ब्रश खो जाएगा, मतलब ब्रश क्यों तोड़ा, मम्मी ने रूखे शब्दों में पूछा था, ये भी हमने कर रखा है। लैकोनिक, लाखोनी चाहिए मुझे, संक्षिप्त रूप में चाहिए, ये भी हमने कर रखा है। तो आप सभी देख सकते हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड क्या था, टर्स। अब इसमें हम तरसे को रिलेट करेंगे, तरसना, है ना। तरसे वो लोग जो संक्षिप्त और लघु रहते हैं, जो बहुत छोटे रूप में रहते हैं, छोटी सी जगह में रहते हैं, या फिर उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा संक्षिप्त रहती है। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तरसे वो लोग जो संक्षिप्त और लघु रहते हैं। तो आप इससे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें, पोलाइट हो जाएगा, वर्बोस हो जाएगा, डिटेल्ड और जेंटल, ये सभी इजी वर्ड हैं। एब्रीविएट, अब रवि एट करके खाने को छोटा कर रहा है, शॉर्टन कर रहा है, कंप्रेस कर दिया, बहुत संक्षिप्त कर दिया। ब्रेविटी, बेरवि टी कम पी, संक्षिप्त में पी, बहुत थोड़ी थोड़ी पी। और लैकोनिक, लाखोनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में चाहिए। कंसाइज, क्रिप्ट, सभी इजी वर्ड हैं। और पिथी, मतलब पी थी मैंने थोड़ी सी मदिरा, तो मीनिंग हो जाएगा ब्रीफ या फिर संक्षिप्त। तो आप इन वर्ड को भी रिवाइज फटाफट से कर सकते हैं। मेन वर्ड था टर्स, मतलब तरसे वो लोग जो संक्षिप्त और लघु रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। और टिमिड यहाँ पर भी आ गया, तो मतलब भयभीत करना, ये भी इजी वर्ड है। कमांड भी इजी वर्ड है, मतलब प्रशंसा करना। डोंट हमने देख रखा है, डोंट भयभीत देम, तो मीनिंग हो जाएगा इसका भयभीत करना। डिस्करेज इजी है, डिमोरलाइज इजी है, इनकरेज, चीयर, सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती, इकोनॉमिकल हो जाएगा। 350 को रिलेट करेंगे, 350। अब बच्चों के लिए 350 का अमाउंट एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल या फिर एक बहुत ज़्यादा किफ़ायती चीज़ है, ठीक है। तो जो 350 है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती प्राइस है। और फ्रूगल भी देख रखा है, ये जो फ्यू गर्ल हैं, ये थोड़ी बहुत गर्ल हैं, ये मितव्ययी हैं या फिर किफ़ायती हैं बहुत ज़्यादा, इनका नेचर किफ़ायती वाला है, तो ये भी हमने देख रखा है। और प्रूडेंट हो जाएगा, मतलब कि विवेकी। प्रूडेंस कोचिंग सेंटर जो राकेश यादव सर का है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। अब फ्यूगल ये है, फ्यूगल आर अल्पव्ययी या फिर किफ़ायती। ये जो फ्यूगल हैं, थोड़ी बहुत गर्ल हैं, ये अल्पव्ययी हैं, किफ़ायती हैं। बाकी एक्स्ट्रा वेजेंट भी हमने देख रखा है, एक्स्ट्रा वेज उड़ाना फिजूल खर्ची होता है। और प्रोडिगलिटी भी हमने देख रखा है, प्रोडिगल मतलब पड़ोस वाली गर्ल बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची है। लग्जरीज ये एक्स्ट्रा वेज मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा वेजेंट इसका एंटो भी हो जाएगा, ठीक है। 350 बच्चों के लिए एक किफ़ायती प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट वर्ड, थ्राइव। थ्राइव इजी वर्ड है वैसे तो, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। थ्राइव का मतलब है उन्नति करना, फ्लोरिश। और प्रॉस्पर हो जाएगा, समृद्ध करना। अब इसमें 3 वे, अब जैसे देख सकते हैं 1, 2 और 3, ये 3 वे हैं। और आपके शहर के आसपास या आपके गांव के आसपास ये 3 वे निकल गए, तो 3 वे लेन हमारे एरिया में बनने से उन्नति और समृद्धि हो रही है, प्रॉस्पर हो रहा है हमारा एरिया। तो आप रिलेट कर सकते हैं आसानी से। एंटो की बात करें, फेल, श्रिंक, डिक्लाइन, सभी इजी वर्ड हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड अबाउंड। अब यहाँ बाउंड होना ही मेरे फलने फूलने का कारण बनेगा। एक प्राइवेट सेक्टर का एक बंदा बोल रहा है, वो बार बार नौकरी चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, तो वो ये बात कह रहा था, तो फ्लोरिश हो जाएगा, मतलब कि फलना फूलना। एंटो, लैक, तो इजी है। थ्राइव मतलब 3 वे लेन आने से हमारे एरिया में उन्नति और समृद्धि हो रही है। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। C3 हमारी ऑलरेडी खत्म हो ही चुकी है। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फीडबैक और सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की PDF, क्रक्स प्रो, जितने भी PDF है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।